और है अच्छा, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। नहीं रिजॉर्ट तो बढ़िया है ये देखा, लेकिन वो जंगल का किनारा, कुल्हड़ और कुल्हड़ में चाय। और ये फिश फिंगर आ गए हैं इसका। अब हम लोग जा रहे हैं पार्ट 4, तो देखते हैं अब कहाँ रूम लेना है, कहाँ रिजॉर्ट लेना है। जब तक के लिए बने रहे हम लोग टीम ऑन व्हील्स। भैया पीछे करो, भैया पीछे करो। और वो शेर उस पर दहाड़ के चार्ज कर रहा है। ये रास्ता जो है बरसात में बंद हो जाता है, यहाँ पानी चलता है खूब। ये हम ब्लू रिवर में आए थे, क्या रहा आपने बात करके? ब्लू रिवर में भाई इमरान खान बात करी हमने और बात जो हुई वो अच्छी हुई, लेकिन हम हैं 12 लोग, कमरे हैं 2 अवेलेबल। वो कह रहा मैं एक में आपको 4 एडजस्ट करा भी दूंगा, लेकिन 2 ही रूम कराऊंगा। अब बताओ क्या करना है। नहीं वो और है अच्छा, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। नहीं रिजॉर्ट तो बढ़िया है ये देखा, लेकिन वो हमें 12 भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। हम चाह रहे हैं एक कमरे में हम 2 ही लोग रहें, 2 ही लोग आए, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड भी हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए तो सीधी बात ऐसा है, और अगर हमें कोई और सोना चाहती हैं रिजॉर्ट तो के बाजार में सो जाइए। ऐसा है, थोड़ा सा और बेटर रिजॉर्ट देख लेते हैं। हाँ, जिसमें तो हम उसमें चलते हैं, दबाग में चलते हैं, वो अच्छा रहेगा। बाग वैसे तो हमने इनसे बात कर ली थी, लेकिन हम जिस टाइम हम थोड़ा लेट होगा इस वजह से यहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने बाग में ही बात करी, बाग में जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या रहता है स्टे का। तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग झरना की सफारी कर आए हैं अभी, और रामनगर से अब हम क्यारी गांव है ना, क्यारी गांव है। यहाँ पर काफ़ी रिजॉर्ट हैं, लेकिन कई रिजॉर्ट में हमने देखा रूम्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम, ज़्यादा पब्लिक आई। हम लोग ज़्यादा आ गए कुछ, अच्छा हम भी ज़्यादा हैं, 12 हैं। एक बात मैं और ये बताना चाहूँगा कि जैसा हमने क्यारी के बारे में थोड़ा सा सोचा था, रोड्स और ये सब वो हमें उस लेवल के मिले नहीं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि रात में स्टे करके हम थोड़ी सफारी भी करें। तो वो एरिया बाग का जो रिजॉर्ट है उसका एरिया अच्छा भी है, तो यहाँ से वहाँ निकलते हैं। वहाँ ऐसा है, बाग का जो एरिया है वहाँ पर हमें साइटिंग हो सकती है टाइगर की। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अभी हम जो है 30 किलोमीटर का जंगल पार करके जाएंगे पार्ट कोट, और द बाग रिजॉर्ट जो है वो पार्ट कोट में है। तो हमें वहाँ पर चांसेस हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल दिख जाएंगे वहाँ पर। इसीलिए हमने सोचा है कि हम सीधा यहाँ से पार्ट कोट जाते हैं, हम क्यारी गाँव नहीं रुकेंगे रामनगर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम आपको थोड़ी सी आगे और अपडेट देंगे हमें क्या करना है, हमें क्या मज़ा बहुत आ रहा है लड़कों के साथ, 12 लड़कों के साथ मज़ा बहुत आ रहा है। जंगल की वाइब देखें, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, और अभी आगे और फन बाकी है। बिल्कुल डेंस एकदम अंधेरा गुफा। और इधर साइड में रिवर है, ये इधर साइड में देखा रिवर है, ये रिवर बह रही है इस साइड। अभी रात में नहीं दिख पाएगी, इन पेड़ों के पीछे रिवर बह रही है। तो वहाँ पर काफ़ी एनिमल्स की रात को आवाज़ वगैरह आती है, साउंड्स करते हैं, जैसे सांबर डियर वगैरह बहुत आवाज़ें करते हैं। तो वो जो वाइब्स होती है रात में, बहुत बढ़िया फील आता है उसमें। लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, बने रहिए हमारे साथ, एडवेंचर बना रहता है। एडवेंचर आपको हम बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हमारी टीम ऑन व्हील्स के जितने भी मेंबर्स आते हैं हर बार उनको टाइगर देखने को मिलता ही है। अभी तक टाइगर नहीं मिला है, लेकिन अभी रात बाकी है, टाइगर जरूर मिलेगा। टाइगर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग बने अभी जिंदा है, टाइगर करिए आप लोग। टाइगर अभी जिंदा है। हट मेजी एंटी स्टॉल पर यहाँ पर कुछ कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं हम लोग। ऑमलेट कब के लिए बनेगा? शेर हाँ यहाँ सब लड़के चाय में लगे हुए हैं। भैया एक ब्रेड मक्खन दे देना मुझे। हाँ बन मक्खन, ब्रेड नहीं, ब्रेड और ब्रेड के साथ, ब्रेड के साथ दीजिए। भाई कैसी चाय? बढ़िया, जवाब नहीं है। चाय बहुत अच्छी है। ऐसा है, जंगल का किनारा, कुल्हड़ और कुल्हड़ में चाय, वो भी बेहतरीन पेवर दूध की विद लौंग इलायची, और नीचे नदी बहती हुई। क्या ही शानदार नज़ारा है और क्या ही शानदार स्वाद है चाय का। आप लोग अगर आए तो यहाँ पर चाय भैया चाय में पड़े हुए भैया नटखट। गाइस हम लोग आ चुके हैं रामनगर, और हम लोग जा रहे हैं वाटिका, विलेज वाटिका। रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, विलेज वाटिका। यहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, खाना ही बहुत अच्छा होता है यहाँ का। अगर चाहो तो डिनर कर लो यहाँ पर, भूख नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी हमने शाम देर से खाया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा चाहेंगे कि तो हम पहुँच चुके हैं विलेज वाटिका,
देखते हैं स्नैक्स लेते हैं या डिनर करते हैं यहाँ पर। डिनर अभी नहीं करें, डिनर लौटते में कर लेंगे यहाँ पर। भूख नहीं लग रही है? जी बैठो ऊपर, ऊपर बैठेंगे। ऊपर बैठेंगे तो चलो ये यमुना रामनगर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है ये। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप चाहो तो खाने की क्वालिटी या स्नैक्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया बेहतरीन। और ये देख सकते हैं इसके बराबर में फन जोन है, यहाँ पर आप बच्चों को लेकर आए अपने तो इसमें लेकर जाना। इसमें काफ़ी साइकिलिंग वगैरह है जो ये एयर में कराते हैं, हवा में कराते हैं। और ये इसका हॉल विलेज वाटिका का। ऊपर भी है। ये भी रिजर्व में, आज ये रिजर्व में सब नीचे देखते हैं। वहाँ पर तो वहाँ बैठ लेंगे। ऐसा माँ है वाटिका, यहाँ कुछ हम स्नैक्स लेंगे, देखेंगे क्या होता रहता है यहाँ पर। हमसे एक गलती हो गई कि हमने अपनी सीट्स रिजर्व नहीं कराई और हम लोग थे भी जल्दी में। यस नो का प्रोग्राम चल रहा था, खाना खाएं नहीं खाएं। हम लोगों ने लेट खाना खाया था और यहाँ आपको रिज़र्व कराना पड़ता है, पहले ही बुकिंग कराना पड़ती है टेरिस के लिए। तो हम बुकिंग कराना हमें याद नहीं रहा, तो अभी ज़्यादातर टेबल रिजर्व है यहाँ पर, तो हम नीचे ही हॉल में हमें बैठना पड़ा है। तो यहाँ हम मेन्यू देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या स्नैक्स मिले या डिनर में कुछ करें। मैंने ऑर्डर दिया है फ़िश फिंगर्स का और हक्का नूडल्स का, क्योंकि हमारा खाना जो है वो जहाँ हम रुके हैं वहाँ तैयार है और अभी हमें भूख भी नहीं लगी है। अभी हम खाना खा के आए हैं, तो सिर्फ स्नैक्स लेंगे यहाँ पर और चाय भी अभी हमने पी है। देखते हैं अगर बाद में ज़रूरत हुई तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लेंगे कुछ। वैसे ही यहाँ का मैंने बहुत लोगों से यहाँ का रिकमेंडेशन सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। खाना बहुत अच्छा होता है और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखें चारों तरफ बड़ा अच्छा सुकून का माहौल है। थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक है, लाइट भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि एक इंजॉयबल एटमॉस्फेयर है। तो देखते हैं, फ़िलहाल अभी हमने फ़िश फिंगर और नूडल्स करे हैं, टेस्ट लेते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे हमें भूख और लगती है तो और ऑर्डर कर देंगे, अदरवाइज़ हम भी जहाँ हमारा खाना तैयार है वहाँ खा लेंगे। मेन पर्पज़ है अगर आप रामनगर आएँ तो विलेज वाटिका ज़रूर आएँ, चाय कप चाय पिए, क्योंकि यहाँ आकर जो फील आएगा ना आपको वो एक अलग तरह का फील होगा। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और रामनगर में अगर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में है तो वो सब विलेज वाटिका ही है। अगर आपको लंच लेना हो या स्नैक्स में कुछ लेना हो तो विलेज वाटिका है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो लाजिम आइए यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल फैमिली रेस्टोरेंट है ये, मज़ा आएगा आपकी फैमिली को, बच्चों को। वेज नूडल्स ऑर्डर करे थे, आ चुके हैं। वेज नूडल्स विलेज वाटिका में, वेज नूडल्स, फ्राइड फिश, वेज फ्राइड फिश, नो फ्राइड फिश, फिंगर फिश, फ्राइड फिंगर, फ्राइड फिंगर फिश हमारे। और ये फिश फिंगर आ गए हैं, इसका रिव्यू देते हैं हम लोग, कैसे हैं टेस्ट में ये। कैसे हैं? ये मैंने ट्राई करा, ये वाकई बहुत अच्छे हैं, अलग टेस्ट है और ना ज़्यादा स्पाइसी हैं ना ज़्यादा सॉल्टी हैं, तो वेरी गुड टेस्ट। अभी हम फिश फिंगर्स ट्राई करेंगे, शायद बताएं कैसी है। और ये फिश फिंगर आ गया है, हमने सॉस में लगा के इसको ट्राई करते हैं कैसा है। फिश फिंगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिश फिंगर है विलेज वाटिका। वाकई में सच में बहुत अच्छा खाना है, अच्छा लग रहा है खाकर। तो गाइस हमने यहाँ पर अपना स्नैक्स कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। फ़िश बहुत अच्छी थी और नूडल्स भी काफ़ी अच्छे थे और क्वालिटी तो बाकी बहुत अच्छी थी और एम्बियंस भी उससे ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग आएँ तो यहाँ पर अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करें, इवन हाफ एन आवर आप स्पेंड करें, आपको एक अच्छा फील आएगा। चारों तरफ आपको यहाँ पर जंगल दिखेगा, एक अच्छी बात है। अब सीधा यहाँ से हम जाएंगे पाटकोट रुद्राक्ष
या फिर बाग में। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला हमें सूटेबल होगा, कौन सा बुक कराएं हम लोग। तो अभी हमें अपना रूम का भी अरेंजमेंट देखना है, हमें निकलना पड़ेगा। हम लोग लेट हो रहे हैं। हम सोच रहे थे मोहान हो आए, अब मोहान का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं पार्ट 4। तो देखते हैं अब कहाँ रूम लेना है, कहाँ रिजॉर्ट लेना है। जब तक के लिए बने रहे हम लोग टीम ऑन व्हील्स। और इमरान खान विलेज वाटिका से बाहर आते हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है विलेज वाटिका आपका? काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और काफ़ी क्वालिटी अच्छी है फूड की। अच्छा। हमने फिंगर फिश खाई थी, फिंगर फिश और नूडल्स लिए थे। अच्छा। काफ़ी टेस्टी थे। बाकी अभी कोई और ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, तो अब हमें जाना है अपने रिजॉर्ट है यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर, हाँ, पाटकोट में। पाटकोट में। ठीक। तो वहाँ पहुँच कर ही हम खाना खाएंगे और उनसे हमने बोल दिया है कि हम खाना वहीं खाएंगे। ठीक। तो अब निकलते हैं हम फिर। So guys, this is one of the best restaurant in the town. So whenever you visit Ramnagar, just try to come to the Vatika, and you will really enjoy the food as well as the ambience. So take care, team on wheels. Take care. See you very soon. जैसे कभी आपको बीरन ने बताया कि वाकई में आप लोग विजिट करें रामनगर तो विलेज वाटिका आएँ, तो सच में ही आएँ। अच्छा खाना है और आप लोगों को मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस, हमारी नाइट सफारी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है जिसमें हमने अभी एंटर करा है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई आबादी नहीं है। और ये एकदम सन्नाटा पसरा हुआ जंगल में, खामोशी बिल्कुल, एकदम अंधेरा, दूर से दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। और अंधेरा है कि अगर गाड़ी की लाइट बंद कर दी जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। गाइस, बहुत ही अंधेरा है और ये टाइगर का एरिया है। हमें इस रोड पे एक बार टाइगर मिल चुका है और डर ये है कि बस हाथी नहीं मिले। टाइगर मिल जाए कुछ नहीं, हाथी मिल गया तो चार्ज कर देता है। तो बस दुआ यही कर रहे हैं हम लोग कि हमें हाथी नहीं मिले यहाँ पर, टाइगर मिल जाए, वो गाड़ी पर अटैक नहीं करता है। तो बहुत ही खौफनाक अंधेरा। चाहूँगा यहाँ पर कि बियर भी है। गाइस, रोड पर हमारे कुछ दोस्त हैं और हमारे मोहसिन खां के भाई भी हैं। उनको एक बूढ़ा आदमी मिला था रात के 2:30 बजे और बिल्कुल पैदल जा रहा था। तो जब इन्होंने उसके पास गाड़ी रोकी तो बोला मुझे गाड़ी में बिठा लो। वो ठीक से बात नहीं कर रहा था और कुछ अजीब टाइप का लग रहा था। तो ये लोग घबराए, सोचा इन्होंने पता नहीं क्या है ये। तो पूछा भी कि तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो, तो उसका कुछ उसने जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने डर की वजह से उसको नहीं बिठाला और बिल्कुल बीच जंगल की बात है ये 30 किलोमीटर का जो एरिया है इसके समझ लें बीच में। उसकी वीडियो है, उसकी वीडियो भी है, इसकी वीडियो भी है इन लोगों के पास। तो वो इमरान खान ऐसा छल हो सकता है, वो कोई ना कोई छल हो या कोई भूत ना हो या कोई जिन्नात हो, मतलब इस टाइप की चीज़ हो सकती है वो। क्योंकि इस एरिया में, इस जंगल में रात के 2:30 बजे चिड़िया का बच्चा तो दिखता नहीं है। वो आदमी क्या कर रहा था? देखिए, ऐसा है कि इंसान की कोई बेसात नहीं है। फिर उसमें बैरियर पे जाकर जब इन्होंने बताया पुलिस वालों को कि हमें एक आदमी मिला था, तो पुलिस वालों ने भी यकीन नहीं करा। बोला उधर जंगल में कौन होगा, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। तो शायद देखो, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, बोले की बात, ऐसा भी हो सकता है कोई शराब पीकर नशे में टहलता हुआ आ गया हो। क्योंकि देखो शराबी का कोई कुछ पता थोड़ी होता है कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ही ख़तरनाक स्थिति थी और ऐसे ये बहाने होते हैं। टाइगर आराम से अटैक कर सकता है ऐसे मौक़ों पे। जंगल के बीच में खड़ा होना एक बाकी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग गाड़ी से उतर कर खड़े हो जाते हैं और अपना स्टाइल दिखाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जंगल के हमें नियम और रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि गाइडलाइंस हमें जंगल के जो अधिकारी हैं देते हैं। तो जंगल में उतरना एक अच्छी बात नहीं है और कानून के ख़िलाफ़ है। तो इस चीज़ का हमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना करा करें। 25 से 30 चक्कर हो गए यहाँ पर, हमें आज तक कोई इंसान नहीं मिला यहाँ पर। और मेरा मानना यह है कि अगर इंसान यहाँ पर रात के 2:30-3 बजे होगा तो वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद देखा यहाँ पर टाइगर यार, तो वो बच ही नहीं सकता। तो भाई, आपको याद होगा, आपने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ लोग जिप्सी में जा रहे हैं, कोई फैमिली, और वो जिप्सी रोकते हैं एक जगह जाकर और शेर उन पर अटैक करता है। तो लड़की कहती है भैया चलो यहाँ से, भैया चलो यहाँ से। तो वो इसी रोड का वाक़या था। इसी रोड पर उस शेर ने उस पर चार्ज करने की कोशिश की थी जिप्सी पे। बाद में उस जिप्सी वाले का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था कि उसने ठीक से वहाँ हैंडल नहीं करा शेर के चार्ज को। तो इसी रोड का वो वाक़या
वो खूब वायरल हुई थी वीडियो। हाँ खूब वायरल हुई थी खूब वीडियो। उसमें फैमिली बैठी हुई है और लड़की साफ तौर पे कह रही है कि भैया पीछे करो, भैया पीछे करो, और वो शेर उस पर दहाड़ के चार्ज कर रहा है। तो उस जिप्सी वाले को पीछे कर लेना चाहिए थी, क्योंकि शेर बहुत एग्रेसिव दिख रहा था उस टाइम पे, वो चार्ज भी कर सकता था। उसने 2-3 बार उस पर अटैक किया जिप्सी पे, लेकिन फिर वो जंगल में चला गया। और इसी रोड पर हमें एक बार शेर बिल्कुल बीच में इस रोड पर लेटा हुआ मिला है। तो जब वो हमने दूर से देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है रोड पर, हम समझ नहीं पाए। जब हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए तो वो एकदम से घबरा कर उठा और उठकर फ़ौरन जंगल में चला गया। हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम उसकी वीडियो बना सकते हैं। अगर हमारा उस टाइम हमारी गाड़ी में डैश कैम होता तो वो बहुत अच्छा हम उसको कैप्चर करते। तो और ये पूरी जगह सीतामढ़ी रेंज कहलाती है। सीतामढ़ी का जंगल है ये, और सीतामढ़ी की जो जिप्सी की सवारी होती है वो भी आगे उसका गेट आएगा, सीतामढ़ी गेट, वहीं से पिक करते हैं और यहीं से सवारी स्टार्ट होती है। तो पूरा एरिया जो है कोर एरिया है ये, और जंगल का डेंस एरिया है। तो यहाँ पर हर पल पल पे खतरा रहता है। पल पल पे खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा जो है शेर से भी नहीं है गाड़ी में, सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर हाथी से है। हाथी से आप देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है, और आगे चलकर ये रास्ता और ज़्यादा पहाड़ी हो जाएगा। तो इतने पतले रास्ते पर अगर सामने आपके हाथी आ जाता है तो आप ठीक से बैक नहीं कर सकते, गाड़ी को मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ थोड़ा होशियार चलना पड़ता है कि अगर आपको हाथी की हलचल दिखे तो आप गाड़ी पीछे रोक लें थोड़ा। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, हाथी की हलचल का अंदाज़ा आप लोग कभी, जैसे आप इस स्थिति में आए कि आप जंगल का सफ़र कर रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा लगाना हो कि हाथी आगे हो सकते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है, एक तो उनकी हाथी की जो नींद होती है आप वो देख लें, पड़ी होती होगी, और दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि हाथी जहाँ से गुजरता है हर चीज़ नष्ट करते हुए चलता है, सारे पेड़ों को नष्ट करते हुए चलता है। तो कभी आप अगर जंगल में गुजरें और देखें कि सारे पेड़ जो है वो नष्ट हैं, साइडों से पेड़ नष्ट हैं, ताज़े नष्ट हैं, तो आप मान के चलें कि आगे आपको हाथी का सामना करना पड़ सकता है। रोड पे काफ़ी झाड़ियाँ बिखड़ी होंगी, वो पेड़ों को तोड़ता हुआ जाता है, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथी हो सकता है आगे। और साला दिखता नहीं है अंधेरे में, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ टाइप कोई चीज़ खड़ी हुई है, बिल्कुल करीब जाकर पता चलता है हाथी है ये। आपको लगेगा पेड़ का ठुन खड़ा हुआ है बहुत बड़ा, कोई समझेगा पत्थर है दूर से, मतलब कोई समझेगा दीवार खड़ी हुई है कोई। जब करीब पहुंच जाओगे, जब वो हिलेगा तो लगेगा अरे हाथी है तो साला। हालांकि हाथी का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और जो गेट है यहाँ पर, जो सफारी का गेट है, वहाँ पर भी हाथी बने हुए हैं सीतामढ़ी गेट पे। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर हाथियों का अच्छा खासा यहाँ पर हाथी का दबदबा आना जाना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि रात में अगर सफ़र करें तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि साइडों के, अगर आप देखते हुए चलें साइडों के पेड़ या कोई चीज़ टूटी हुई हो तो आप जो है सतर्क हो जाए इस चीज़ के। ये बैरियर लगाकर बंद कर दिया जाता है इस रोड को रात को 10 बजे या 11 बजे के टाइम पे। उसके बाद कोई भी इधर से आ जा नहीं सकता है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी बुकिंग है अंदर। तो अभी हमने बुकिंग करा रखी है रिजॉर्ट में, तो बैरियर पर हमें रोका था तो हमने उनसे बुकिंग का बताया, बुकिंग दिखाई उन्हें और फ़ोन पर बात कराई रिजॉर्ट वालों से, तो फिर उन्होंने बैरियर हमारे लिए खोल दिया। अब हम लोग जा रहे हैं पाटकोट बिल्कुल लास्ट में जाकर है। उसके बाद रूट तो निकलेंगे इधर उधर, लेकिन कोई चलते नहीं हो, तो ये समझ लिए बस लास्ट आबादी यहाँ पर पाटकोट है। अब हम थोड़ी देर में, अभी हम लगभग बैरियर से 5 किलोमीटर आए हैं, 4-5 किलोमीटर। अभी हमें 25 किलोमीटर और जाना है और बिल्कुल ऐसा ही जंगल हमें 25 किलोमीटर तक मिलना है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि कोई हमें ऐसा जानवर ना मिले, हाथी, या मिले तो थोड़ा दूर से मिले, क्योंकि इस ख़तरनाक रास्ते पर अगर हाथी मिलता है तो थोड़ी चिंता की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये रोड दिन में इतना ख़तरनाक नहीं होता है, क्योंकि दिन में यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता है। हाल क्यों उसकी वजह ये है कि आगे यहाँ पर गांव है, लेकिन शाम होने के बाद जब अंधेरा होना शुरू होता है तो लोगों की आवाजाही कम हो जाती है। गांव वाले जो है वो घरों से नहीं निकलते हैं। हाथी खड़ा हुआ था, बस यही मोड़ खतरनाक है यहाँ पर, क्योंकि मोड़ पे हमें पता नहीं तो काफ़ी मोड़ तो इसमें के बहुत आएंगे। इस टाइप के मोड़ जो है थोड़ा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप हाथी खड़ा है और आप मुड़कर उसके सामने पहुँच गए तो हाथी एग्रेसिव हो सकता है। और दिखते भी इसी जगह पे ज़्यादातर। ये 7-8 किलोमीटर का जो एरिया है ये हाथियों का गढ़ है शायद, मैंने तो यहीं पर ही देखे जब भी देखे। इस टाइम हाथी मिलने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि गाइड जो थे हमें बता रहे थे कि इस टाइम हाथी हरिद्वार साइड निकल जाते हैं
और मई जून जुलाई के टाइम पर इधर आ जाते हैं। हम लोग जब भी रामनगर आते हैं तो हम इस रोड पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि इस रोड पर घूमने का मज़ा उससे बेहतर है जो आप 9-10 हज़ार रुपये की सफारी करते हैं किसी भी जोन में। उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें ये लगता है कि हम अपनी गाड़ी से जंगल का आनंद लें। और काफ़ी हमें यहाँ पर हिरन वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा अंधेरा है तो इस वजह से अभी तक कोई हिरन नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे ज़रूर दिखेगा। सामने ढेर दिख जाएंगे। गाइस हम लगभग 10-12 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी तक हमें कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी है। बिल्कुल सुनसान जंगल है, हम चले चले जा रहे हैं। गाड़ी तो कोई नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, एक हाथ ही नहीं मिले, बस दुआ ये करो शेर मिल जाए, बस हाथ ही नहीं मिले मेरे भाई। रोन देंगे, रोन देते हैं पैरों के नीचे। तो हाथी अगर मिल भी जाए तो क्या, वो कौन सी फिल्म है हाथी मेरे साथी? अरे वो राजेश खन्ना सदैव थे, राजेश खन्ना पे हमारे सदैव नहीं। वो जो थे भाई वो सजा लेते थे राजेश खन्ना साहब, हमारे बस की नहीं है। और एक आध हाथी मिले और जंगल में एक लाइट दिख रही है, जंगल में एक लाइट दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई बुड्ढा हाथ में लालटेन लेके जा रहा है और वो पूछेगा जरा लिफ्ट मिलेगी क्या। कैसी लाइट है? ये लाइट खतरनाक लाइट है। अगर उसने ये पूछ लिया लिफ्ट मिलेगी क्या, तो मैं तो चला फिर इमरान खान। जो लास्ट टाइम हमें टाइगर दिखा था वो इसी एरिया में दिखा था, इसलिए हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है यहाँ पर। हो सकता है शायद दोबारा मिल जाए, क्योंकि टाइगर जब मिलेगा तो मौका नहीं देगा कि हम रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा ऑन कर सकें। और बैरियर से अब हम लोग लगभग 15 किलोमीटर आ चुके हैं। जंगल बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, सुनसान वीरान। सीतामढ़ी गेट आने वाला है, सीतामढ़ी गेट आने वाला है। और अभी हमें हिरन दिखे थे, लेकिन उस टाइम हमारी रिकॉर्डिंग बंद थी। जब तक हम आने वाला है रिकॉर्डिंग ऑन करते तो हिरन जो थे वो अंदर को चले गए जंगल में। गेट सीतामढ़ी का गेट है, यहाँ से सफारी लाइट मारता हूँ। सफारी के लिए लोग जाते हैं दिन में। और ये गेट है, यह सीतामढ़ी का गेट शेर बना हुआ है। कितना वैशनाक अंधेरा। काफी डेंस फॉरेस्ट है। और इन्होंने करंट के तार लगा रखे हैं। अगर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी मैन होगा तो बाड़े के अंदर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाथी और शेर सीतामढ़ी का गेट है, यहाँ की बुकिंग होती है, है। अंदर सफारी स्टार्ट होती है। और अब यहाँ पे शुरू होता है मेन एरिया हाथियों का। हाँ ये अक्सर ओह कितना अंधेरा है वो। ये वैसे ये चीजें करने की देख रहा है अंधेरा, कितना अंधेरा है। दिखाओ इमरान को, देखो ये है जंगल का अंधेरा। अगर आप लोग नीचे उतर गए तो हाथ को हाथ भी नहीं दिखेगा। यार वो आदमी जो था कैसे घूम रहा था? अब ये बताओ इतने अंधेरे में वो आदमी कैसे घूम रहा होगा? का हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इतना अंधेरा है तो कैसे घूम रहा था वो आदमी? वो छलावा था, वो छल था, वो इंसान नहीं था, वो कोई और शक्ति थी, कोई रूहानी ताकत थी वो। क्योंकि इस जंगल में रात के 2:30 बजे जहाँ पे आदमी चल नहीं सकता अंधेरे के हमारे, वहाँ एक बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा था टाइगर के एरिया में? तो नॉट पॉसिबल। नदी का एरिया है। ये रास्ता जो है बरसात में बंद हो जाता है, यहाँ पानी चलता है खूब। हम लोग जो सफारी करके आए हैं, मैं आप लोगों से उस टाइम बोल रहा था कि जो उस टाइम मज़ा आ रहा है उससे ज़्यादा मज़ा हमें रात में आएगा। तो ये उससे ज़्यादा घना जंगल है जिसमें हम घूम रहे हैं इस टाइम। उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
क्योंकि वहाँ पर दूसरी जिप्सी भी साथ में होती हैं, कोई आगे कोई पीछे जिप्सी दिखती है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूर से दूर तक। और यही वजह है कि जो जंगली जानवर है वो शांत होकर रोड पर बैठ जाते हैं, उनको मालूम होता है कि अब कोई नहीं आएगा इस रोड पे, और इसी वजह से वो अचानक हमें रोड पर दिख जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है।